हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक सिन्हा आज ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लाया हूँ। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पढ़ाए जाने वाले हर क्लास का अपना एक महत्व है। कई टीचर्स, कई बेहतर अपने अपने सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ आप लोगों के लिए कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो लगातार देते हैं। आइए आज मैं बात करता हूँ आप लोगों से आज़ादी के संघर्ष को लेकर जो स्थितियाँ हमारे देश में बनी हुई थी। हमने लास्ट क्लास में ये महसूस किया था कि भाई कई चीज़ें इस देश में बदल रही थी। कई प्रकार के विद्रोह, कई प्रकार के आंदोलन इस देश में लगातार हो रहे थे और सभी क्षेत्रीय आधार पर समाज और देश के लिए कार्य कर रहे थे, जिनमें कई क्षेत्रीय आधार जो थे वो हमारे देश में पहले से मौजूद था। जिन क्षेत्रीय आधार की मैं बात करूं, डैट मीन्स कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के राजनीतिक संस्थाएं। इसमें सबसे पहला एक संस्था देश की आज़ादी और अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा था, जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। ये 1817 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। दूसरा हमारा था साधारण ज्ञान समाज। ये भी 1838 में बंगाल में स्थापित किया गया था। तीसरा, कई बार ये क्वेश्चन आता है, बंगाल जमींदार सभा, जिसे हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं। ये 1838 में स्थापित किया गया था और ये कलकत्ता में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसने स्थापना किया था। याद रखिएगा, द्वारका नाथ टैगोर जमींदारों के हितों की देखरेख के लिए इस संस्था को बनाए थे, चूंकि अंग्रेजों द्वारा जमींदारों पर भी शोषण आरंभ था। चौथा जो था वो था हमारा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ये 1843 में सार्वजनिक हितों की संरक्षणा के लिए और उसकी रक्षा के लिए बनाई गई थी। पांचवा हमारा था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, 1851 में ये कलकत्ता में राजेंद्र लाल मित्र और राधाकांत देव द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव और हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इसका उद्देश्य पहली बार भारत के राजनीतिक अधिकारों की मांग को की गई थी। अपने आप में बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मित्रों कि भाई भारत की पहली वैसी कौन सी संस्था थी जिन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग को रखा था। क्या था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। इसके बाद अगली संस्था यहाँ पे है जिसका नाम है, मैं तमाम संस्थाओं के बारे में बता रहा हूं, पूरे ईमानदारी से पढ़िए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं यहाँ पढ़ाए गए क्लास से बाहर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, डैट मीन्स नहीं आएगा। अगर आप सेट मारते होंगे या एग्जाम देते होंगे तो आपको यहीं पे क्वेश्चन दिखा होगा, बंगाल जमींदार सभा के संस्थापक कौन थे, या फिर ब्रिटिश एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है। मैं बात करूंगा अगला इंडियन एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन आप सेट में देखते होंगे मित्रों। ये 1876 में कलकत्ता में स्थापित किया गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी आप पढ़े होंगे। 1851 में फिरोज शाह मेहता, मेहता डेट मीन्स फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा यह स्थापित की गई संस्था थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है संस्था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नरौजी के द्वारा लंदन में खोला गया। हम जानते हैं
दादा भाई नरौजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, अगला जो है वो मद्रास महासभा। ये मद्रास में पेरियार और अय्यर और आनंद चरलू के द्वारा यह स्थापित किया गया। फिर अपने आप में यह भी कई बार देखा गया एग्जामिनेशन हॉल में कि इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। मित्रों, अगर आप ये क्वेश्चंस को एग्जाम में देखे हैं या देखते हैं तो कमेंट पे यस जरूर लिखें। अब मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैंने अभी पढ़ा मित्रों कि कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जो कांग्रेस से पहले क्षेत्रीय आधार पर चल रहा था। मैंने देखा लंदन में, मैंने देखा बंगाल में, मैंने देखा मद्रास में, मैंने देखा बंबई में। इन तमाम जगहों पर ये कार्य हो रहे थे क्षेत्रीय आधार पर। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिनका नाम था A.O. ह्यूम, एग्जामिनेशन हॉल में कई बार ये क्वेश्चन इस बार देखा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है मित्रों, एलन ऑक्टिवियम ह्यूमन। याद रखिएगा A.O. ह्यूम, A.O. का फुल फॉर्म भी अब एग्जाम पूछने लगा है। एलन ऑक्टिवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है और इन्हें हम हर्मट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश सेवा में सिविल सेवक था, एक अधिकारी था। जब वो रिटायर्ड किया तो उसके मन में एक विचार था भारत के प्रति। ये सोचते थे कि भाई आजादी की मांग और स्वराज की मांग तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भारत में मंच नहीं है जिस मंच से आजादी की आवाज को बुलंद किया जाए। क्योंकि इनका सोच था कि बुद्धिजीवी कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर वो एक साथ ना हो तो उनकी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी। इसी उद्देश्य से इन्होंने लगभग जितनी संस्थाएं हम पढ़ें और इसके अलावे भी कई संस्थाएं, उन तमाम संस्थाओं के साथ संपर्क साधा और उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित किया 28 दिसंबर 1885 को। और वो जगह था आरंभ में पूना। कहाँ आयोजित किया? पूना। बड़े पैमाने पे तैयारी हुई, तमाम अलग अलग लोगों को यहां पर बुलाया गया और हर संस्था से लगभग 72 सदस्य, याद रखिएगा मित्रों, लगभग 72 सदस्य यहां पर शामिल हुए। लेकिन तैयारी पूरी जोर शोर से थी पुणे में। दुर्भाग्य वहां पर एक बीमारी फैल चुकी थी, प्लेग, जिसके कारण अचानक से इस आयोजन का स्थान को बदला गया और आयोजन गोकुलदास संस्कृत विद्यालय बंबई में किया गया। उस समय बंबई, लेकिन आज के लिए मुंबई। और यहाँ पे जब आयोजन किया गया तो यहाँ पे तो कि तमाम लोगों का संग बन रहा था। मैंने कई राजनीतिक आरंभ के संस्थाओं की बात की जो देश की आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन उन तमाम स्थितियों में सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे मित्रों। इसलिए यहां बड़े पैमाने पर एक सोच लाई गई और कहा गया कि एक मंच को तैयार किया जाए, जिस मंच का नाम रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन। यूनियन मतलब संघ। लेकिन दादा भाई नरौजी ने यह कहा कि भाई ये यूनियन अच्छा नहीं लग रहा है, ये यूनियन अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, यूनियन के जगह पर एक नाम देते हैं कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस का मतलब होता है समूह, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। यूनियन में कहीं ना कहीं बंटवारे की बात, संघ की बात आ जाती है। चूंकि यहां उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस नाम दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है व्यक्तियों का समूह।
में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों। व्यक्तियों का समूह कहा जाता है। यही वजह है कि दादा भाई नौरोजी के सलाह पर यहाँ पर यूनियन का नाम बदलकर कांग्रेस जोड़ा गया। डेट मीन्स अब इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदी में बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना में संस्थापक के तौर पर A.O. ह्यूम जाने गए और अध्यक्ष जो बने वो पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। खूब पूछता है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या कांग्रेस का बहुत सारा अधिवेशन के बाद 56 अधिवेशन का अलग अलग अध्यक्ष कौन था। मैं तमाम चीजों को पढ़ाऊंगा, चैनल्स पे जरूर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर करें। और मैं बात करूंगा इस समय यहाँ के वायसराय डफरिन थे, लेकिन कई लोगों को यहाँ पे शक था, कई लोग यहाँ संदेह की नजर से देख रहे थे, क्योंकि भाई सोचने वाली बात भी है, अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज वायसराय, अंग्रेज अधिकारी ने परमिशन मांगा और वायसराय ने परमिशन दिया। तो भाई कई आलोचकों को या कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये लग रहा था कि अंग्रेज कोई साजिश तो नहीं रच रहा, लेकिन इसके बारे में अलग अलग लोगों ने खंडन किया, जिस पर लाला लाजपत राय ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की निर्धनता पर रोधा था, इसलिए वो एक प्रयास कर रहे थे कि भाई देश को एक मजबूत मंच मिले, और जिस मंच का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। एनी बेसेंट इन्होंने कहा राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, और केवल 17 प्रमुख भारतीय और ह्यूम ने ये करके दिखा दिया। चूंकि ह्यूम के जीवनीकार जो है बैडरवर्न, उन्होंने बताया था कि ह्यूम ये कहते थे कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान और अच्छे क्यों ना हो, अकेले है तो शक्तिहीन ही होंगे। आवश्यकता है संघ की, आवश्यकता है संगठन की, और कार्यवाही के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। यही कारण है 1885 के स्थापना से लेकर लगातार हर वर्ष कांग्रेस के अलग अलग जगहों पर अधिवेशन होता रहा, कार्यक्रम जमाता गया, और कार्यक्रम में कार्य को निर्धारित करके आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। आज मैं आप लोगों से इन तमाम चीजों पर चर्चा किया। मित्रों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तमाम फ्रेंड्स को बताएं, और इस चैनल्स के बारे में हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस का दिया जाता है। इसी के साथ आज की जय हिंद जय भारत बच्चों। लगातार क्लास मैं देता रहता हूं, जरूर चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत बच्चों।